मेरे शरीर के हजारों टुकड़े कर दो, मेरी खाल उधेड़ दो, लेकिन मैं अपना धर्म और स्वराज्य मुगलों को कभी नहीं सौंपूंगा। ये दहाड़ थी छत्रपति शिवाजी महाराज के उस महान बेटे की, जिसका नाम सुनकर ही मुगलों के बादशाह औरंगजेब के पसीने छूट जाते थे। मिलिए इतिहास के सबसे खूंखार और अजेय योद्धा धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज से, एक ऐसा शूरवीर जिसने महज 32 साल की उम्र तक 120 से ज्यादा खूनी जंग लड़ी और पूरी मुगलिया सल्तनत के खिलाफ लड़ते हुए एक भी नहीं हारा। औरंगजेब की विशाल सेना के सामने वो अकेले काल बनकर खड़े होते थे। वो बिजली की रफ्तार से हमला करते और मुगलों के बड़े से बड़े किलों को मिटा देते थे। औरंगजेब जानता था कि छत्रपति संभाजी महाराज को जंग के मैदान में हराना नामुमकिन है, इसीलिए एक गद्दार गाणोजी शिर्के की मुखबिरी से उन्हें धोखे से गिरफ्तार किया गया। जब छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने बेदियों में लाया गया तो औरंगजेब ने उनके सामने शर्त रखी। औरंगजेब ने कहा, अगर तुम अपना स्वराज्य मुगलों को सौंप दो और हमारी सल्तनत का साथ स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। उस शेर ने सीना तानकर औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर जो कहा वो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, मेरे हर कतरे में भगवान शिव और शिवाजी राजे बसते हैं। मैं सिर्फ उनके सामने झुकता हूँ, किसी विदेशी कुत्ते के सामने नहीं। इस बेइज्जती से गुस्साए औरंगजेब ने ऐसा खौफनाक आदेश दिया जिसे सुनकर रूह कांप उठे। 40 दिनों तक, जी हाँ, पूरे 40 दिनों तक संभाजी महाराज को खौफनाक यातनाएं दी गईं। पहले उनकी आंखें निकाल ली गईं, फिर उनके हाथ पैर के नाखून खींचे गए, लाल तपते लोहे की छड़ों से खाल उधेड़ी गई और शरीर के एक एक टुकड़े कर दिए गए। लेकिन आखिरी सांस तक संभाजी महाराज के मुंह से सिर्फ हर हर महादेव और जयतु शिवराय का नारा ही निकलता रहा। वो झुके नहीं। इस महान बलिदान ने मरे हुए मराठाओं को फिर से जिंदा कर दिया और औरंगजेब की उसी दक्खन में कब्र बन गई। भारत माता के इस सबसे स्वाभिमानी बेटे के लिए कमेंट में जय शंभुराजे और जय हिंद जरूर लिखें। अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।